सो हे एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटी सेगमेंट, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो इसमें कवर करेंगे आज हम पीएम हो गया, सीएम हो गया एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पीएम से। ठीक है, तो पहले प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट एंड ओथ का अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर को ओथ अपॉइंट कौन करता है? अंडर आर्टिकल 75 उसमें लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर shall be appointed by the president, shall be appointed by the president। ठीक है, पहली बात तो कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है, प्रोसीजर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में इनके अपॉइंटमेंट का। नो स्पेसिफिक प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड यहाँ पे डिस्क्रिशन किसका होगा? जो भी मेजॉरिटी में जीतेगी, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होगी, उसी पार्टी का लीडर पीएम बनेगा। ठीक है, अगर मेजॉरिटी में नहीं है फिर उस टाइम होगा कोलिजन। ठीक है, अगर कोई क्लियर मेजॉरिटी में नहीं है तो एक चांस हो सकता है कि कोलिजन पार्टी बन के तब पीएम लीडर चूज हो सकता है, या फिर कोई मेजॉरिटी में तब हो सकता है। अगर नहीं है, कोई भी कोलिजन में नहीं है, तो उस टाइम कोई भी क्लियर मेजॉरिटी में नहीं है, तो उस टाइम क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो हैं उनकी पर्सनल डिस्क्रिशन होगी, वो अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन से चूज़ करेंगे। ठीक है, टू अपॉइंट पीएम और सीएम। फिर उनको एक महीने के अंदर अंदर विद इन अ मंथ उनको सिक्योर करना होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस। ठीक है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उनको जो सिक्योर करना होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इन केस ऑफ डेथ ऑफ पीएम, तो पीएम हो या सीएम हो, दोनों की बात सेम हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पीएम और सीएम अगर सडन डेथ हो जाती हो, कोई सक्सेसर नहीं है, कोई भी सक्सेसर नहीं है, तो उस टाइम प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर अपनी इंडिविजुअल जजमेंट यूज़ करेंगे टू अपॉइंट अ सक्सेसर। ठीक है, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया है? एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि फ्रॉम ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, फ्रॉम ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के वो मेंबर होने चाहिए, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के वो मेंबर होने चाहिए, तभी वो एलिजिबल हैं फॉर बिकमिंग अ सीएम और अ पीएम। ठीक है, अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर हैं तो उस टाइम वो अपॉइंट हो जाएंगे, बट वो इलेक्ट कब होंगे? विद इन 6 मंथ्स। वो इलेक्ट होने चाहिए विद इन 6 मंथ्स, इलेक्टेड होने चाहिए विद इन 6 मंथ्स। तो फिर वो पीएम और सीएम जो परमानेंट हो जाएंगे, बट वो सिलेक्ट कर लिए गए, अपॉइंट हो गए, बट उनको इलेक्ट होना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर हैं तो। ठीक है, ये दोनों की बात होती है। ओथ कौन दिलाता है? अगर हम ओथ की बात करें तो ओथ जो है पीएम को कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। एंड सीएम को कौन दिलाएगा? गवर्नर। ठीक है, ये हो गई। अब हम टर्म टेन्योर की बात करते हैं, तो दोनों का टेन्योर, पीएम और सीएम का कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है, नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। ये होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट का जब मन है जब हटा देंगे। इसका मतलब है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर को साथ में लेके चलना इन केस ऑफ सीएम। ठीक है, सीएम के पर्पज से हम गवर्नर को लेके चलेंगे और प्राइम मिनिस्टर के पर्पज से हम पीएम को लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर का ये मतलब नहीं है कि मेजॉरिटी में तब भी उनको हटा सकते हैं। अगर वो मेजॉरिटी में नहीं, वो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तब उनके पास राइट है प्रेसिडेंट के पास कि वो डिसमिस कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी वो प्रूव नहीं कर पा रहे। तो इसका ये मतलब है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी कौन डिटरमाइन करता है? सैलरी डिटरमाइन होती है पार्लियामेंट से। इन केस ऑफ पीएम इट इज़ डिसाइडेड और डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, और सीएम के केस में इट इज़ डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। दोनों का सेम है, तो इसलिए कवर कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अलग अलग पढ़ना भी नहीं पड़ेगा।
एक साथ कवर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर और रोल की। पावर क्या क्या है? पावर अगर और फंक्शंस को अगर हम देखें, पावर और फंक्शंस को देखें तो ये जो है, पहला रिकमेंड करते हैं मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट्स को, मतलब पीएम अपॉइंट हो गया, फिर उनकी एड और एडवाइस में, एड एंड एडवाइस में जो है मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। पर वो अपॉइंट कौन करेंगे? वो प्रेसिडेंट ही करेंगे, मतलब उनकी एड एंड एडवाइस लगेगी प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए, फिर वो जिसको चाहेंगे फिर वही मिनिस्टर्स बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि रिकमेंड करते हैं मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट को ये रिकमेंड करते हैं। फिर ये इट कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिज़ाइन, ये किसी भी मिनिस्टर से कहते हैं कि रिज़ाइन करो, तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? जब वो एडवाइस को डिसमिस कर दें या वो बात ना माने तब, ठीक है। फिर है इट प्रिसाइड्स ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग एंड इन्फ्लुएंस डिसीजंस, ठीक है। ये जो है गाइड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट भी करेंगे, गाइड भी करेंगे एंड कंट्रोल भी करेंगे। किसको? एक्टिविटीज़ ऑफ द मिनिस्टर्स, एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स, ठीक है। अगर रेजिग्नेशन हो जाता है पीएम और सीएम का, रेजिग्नेशन हो जाता है अगर पीएम और सीएम का, इन दैट केस पूरा सीओएम मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है, पूरी कोलैप्स हो जाएगी। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन या डेथ, तो उस टाइम सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, फिर से अपॉइंटमेंट होगा चीज़ों का, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडिशनल पावर्स की विथ पार्लियामेंट, इन रिलेशन टू पार्लियामेंट। इन रिलेशन टू पार्लियामेंट अगर हम बात करें, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को दोनों को अलग अलग होगा, मैं अलग अलग बता देती हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को विद रिगार्ड टू समन एंड प्रोरोग, विद रिगार्ड टू समन एंड प्रोरोगिंग सेशंस, ठीक है। ये रिकमेंड करते हैं, ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अगर ये चाहते हैं लोकसभा को डिसॉल्व करना तो ये पीएम के हाथ में है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट से कह सकते हैं, ये अनाउंस कर सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द हाउस, ठीक है। ये हो गई विद इन रिलेशन टू पार्लियामेंट। अब हम बात करते हैं इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट, इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। अभी मैं पहले पीएम की बता देती हूँ, देन सीएम पे आऊँगी, ठीक है। अब हम इसमें देखें तो ये कम्युनिकेट करते हैं, मिनिस्टर्स होल्ड करेंगे ऑफिस, नहीं, पीएम जो है हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, पीएम इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इन्हीं की एड एंड एडवाइस पे, इन्हीं की एड एंड एडवाइस पर सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। पीएम की एड एंड एडवाइस पे ही सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा, बट मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा? वो करेगा प्रेसिडेंट, वो करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब ये देखते हैं कि ये किन किन लोगों के अपॉइंटमेंट करते हैं, हेल्प किस में करते हैं, और ये एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ की ऑफिशियल्स। की ऑफिशियल्स कौन कौन से हो गए? वो हो गए अटॉर्नी जनरल हो गए, कैग हो गए, यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। तो उनके अपॉइंटमेंट में इनकी पीएम की एडवाइस लेते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ी अदर पावर्स एंड फंक्शंस पीएम के।
ही इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। और ये जो है इम्पॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी, प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अगर हम थर्ड पॉइंट देखें, ये लीडर होते हैं ऑफ द पार्टी इन पावर। ही इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। ये पॉलिटिकल हेड हैं ऑफ द सर्विसेज, पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। ये जो है क्राइसिस मैनेजर इन चीफ हैं, मैनेजर इन चीफ एट पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसीज, एट पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीएम की। सीएम की क्या क्या पावर्स हैं? सीएम के अगर हम पावर्स देखें तो ऊपर वाली पावर एंड फंक्शंस अगर हम देखें इन केस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो सेम थी। एडिशनल पावर्स में देखें विद लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का देखें अगर हम, तो पहली बात तो जो है सीएम वो एडवाइस करेंगे गवर्नर को ऑन समन और प्रोरोग और समन के लिए कौन एडवाइस करेगा? पीएम, गवर्नर को सीएम एडवाइस करेगा। एंड डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली एज वेल। असेंबली को अगर डिसॉल्व करना है तो वो भी सीएम ही जो है गवर्नर को एडवाइस करेगा। ठीक है, ये अनाउंस करेंगे सारी पॉलिसीज ऑन द हाउस फ्लोर। ठीक है, अगर हम इनके देखें विद रिलेशन टू द गवर्नर, रिलेशन विद द गवर्नर देखें, रिलेशन विद गवर्नर, रिलेशन विद गवर्नर अगर हम देखें तो पहली बात तो आर्टिकल 164 क्या कहता है? आर्टिकल 164 कहता है कि सीएम किसके थ्रू अपॉइंट हुआ? सीएम अपॉइंट होता है गवर्नर के थ्रू, गवर्नर अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है सीएम को। और अदर मिनिस्टर्स किसके एडवाइस पे अपॉइंट होते हैं? वो होंगे सीएम के एडवाइस पे अपॉइंट। अदर मिनिस्टर्स अपॉइंट ऑन पीएम, ऑन सीएम्स एडवाइस, सीएम के एडवाइस पे जाके वो अपॉइंट होंगे। ठीक है, मिनिस्टर कब कब अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ठीक है, सीओएम जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। और वहाँ पर अगर हम पीएम के केस में देखें तो वहाँ पर भी सीओएम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा। ठीक है, टू द लोकसभा। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि पीएम जो है वो कोई से भी हाउस हो सकता है, वो बस मेंबर होना चाहिए कोई सी भी हाउस को। मैंने पहले बता दी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से भी हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 और आर्टिकल 163 ये हुआ है यूज़ फॉर सीएम और ये यूज़ हुआ है फॉर पीएम। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि काउंसिल, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिटन, वो मैं लिख रही हूँ। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर फॉर आर्टिकल 74 और आर्टिकल 163 के लिए सीएम। ठीक है,
एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे प्रेसिडेंट किसके लिए, 74 के लिए, और 163 के लिए गवर्नर। That the governor shall act in accordance with such advice subject to the power for ask for reconsideration। तो इसका मतलब है कि एड एंड एडवाइस किसकी चाहिए, पीएम की और सीएम की। उसके एडवाइस पर कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट, और गवर्नर अपॉइंट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ये कहता है आर्टिकल 74 एंड 163। ठीक है, फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 2003 में। तो वो कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, वो इंक्लूडिंग पीएम एंड सीएम, इंक्लूडिंग पीएम और सीएम, शुड नॉट बी मोर देन 15%, शुड नॉट बी more than 15% of the total strength of लोकसभा। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बट एक और चीज़ बोल दी कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर, तो इंक्लूडिंग सीएम, वो शैल नॉट बी लेस देन 12। मतलब वो जो हैं 12 से कम नहीं होने चाहिए, शैल नॉट बी लेस देन 12 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर सीट कम है, मतलब अगर हम लें छोटी यूनियन टेरिटरी है, छोटी स्टेट लेजिस्लेचर है, तो उसमें जो है मिनिस्टर्स 12 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, 12 से कम नहीं होने चाहिए, ये चीज़ है। ठीक है, आर्टिकल 88 क्या बोलता है, आर्टिकल 88 बोलता है कि कोई भी मिनिस्टर हो, उसका राइट टू स्पीक and take part in proceedings बट वो केवल वोट कर सकता है, बट he can vote only where he is a member। जहाँ का वो मेंबर है वहीं पे वोट कर सकता है, only where he is a member। अगर सपोज करो पीएम जो है वो राज्यसभा का मेंबर है, तो वो लोकसभा में जाके बोल सकता है और वो पार्ट ले सकता है प्रोसीडिंग्स में, बट उसके पास राइट नहीं है कि वो वहाँ पे जाके वोट कर सके। वोट केवल और केवल वो करेगा राज्यसभा में। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, आर्टिकल 177 वो यूज़ हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, और आर्टिकल 88 यूज़ हुआ है जो है लोकसभा के लिए, लोकसभा या राज्यसभा दोनों हाउसेस के लिए। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन अपॉइंट किया गया है मिनिस्टर, तो उसको 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में जो है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इलेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़। वैसे हमने थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इस बहाने। ओथ एंड अगर हम देखें, ओथ ऑफ ऑफिस, ओथ एंड अपॉइंटमेंट अगर हम देखें, तो ओथ कौन दिलवाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, वो कौन दिलवाएगा। अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होंगे, एड एंड एडवाइस कौन करेगा, पीएम और सीएम। बट अपॉइंट कौन करेगा, एड एंड एडवाइस जो है वो पीएम और सीएम करेंगे, बट अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। ये मत समझना कि पीएम के साथ प्रेसिडेंट और सीएम के साथ गवर्नर आ रहा है, ये मत समझना दोनों में से कोई भी अपॉइंट कर सकता है, दोनों में से कोई भी अपॉइंट नहीं कर सकता। इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, मैं कम टाइम की वजह से इन दोनों को साथ में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर हम ओथ की बात करें तो ओथ कौन दिलवाएगा, वो भी प्रेसिडेंट, इन केस ऑफ, और स्टेट लेजिस्लेचर के केस में गवर्नर। ठीक है, अब हम बात करें टेन्योर की, तो टेन्योर कब तक होल्ड कर सकते हैं, ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट प्लेजर, एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं
कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा। इन केस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द टू द स्टेट लेजिस्लेचर, टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। साइज जो है वो टिपिकली, अगर हम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो उनका साइज जो है टिपिकली 60 to 70 मिनिस्टर्स तक पहुंच जाता है। 60 to 70 मिनिस्टर्स, नॉट मोर देन 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ये हमें याद रखना है। ये किस अमेंडमेंट के थ्रू आया? ये अमेंडमेंट के थ्रू आया, किसके थ्रू? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2003। ठीक है। और मिनिमम नंबर्स कितने चाहिए? अगर स्टेट लेजिस्लेचर छोटी है तो उसमें 12 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम 12 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है। ये हो गया हमारा ख़त्म। हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी पढ़ लिया, पीएम भी पढ़ लिया और सीएम भी पढ़ लिया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पार्लियामेंट पे करते हैं, उसमें 2-3 सेशंस लगेंगे, फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, एमसीक्यूज़ लगाइए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अच्छे से पढ़िए क्योंकि अब रिजल्ट भी आ गया है और अब हमें बिल्कुल ही 100% देना है अपना। इसमें हमें कोई लापरवाही, केयरलेसनेस हमें नहीं दिखानी, बिल्कुल हमें कंसिस्टेंट हो जाना है बहुत अच्छे से अब। ठीक है। टिल देन बाय बाय।